हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंस्पेक्शन ऑफ ट्रांजिट मिक्सचर। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू इंस्पेक्ट ट्रांजिट मिक्सचर, यानी कि किसी भी टीएम का इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, वो भी जानेंगे हम विद द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट। तो दोस्तों, स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ट्रांजिट मिक्सचर का इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है। इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स है जिसे हमें फिल करना है, जैसे कि नेम ऑफ साइट, यानी जो भी हमारा नेम है साइट का, उस साइट के नेम को यहाँ पे हमको फिल कर देना है। नेक्स्ट है एरिया और लोकेशन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बॉयलर यूनिट 1। नेक्स्ट है डेट, वो भी हमने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद है इंस्पेक्शन बाय, यानी कि इंस्पेक्शन कौन कौन कर रहा है उनका यहाँ पे नेम हमको लिख देना है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो ट्रांजिट मिक्सचर का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पे हमको फिल करना है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरर, यानी जो भी ट्रांजिट मिक्सचर का मैन्युफैक्चरर है उसका यहाँ पे हमको नेम लिख देना है। नेक्स्ट है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ट्रांजिट मिक्सचर का कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ था उस ईयर को हमको यहाँ पे फिल कर देना है। बाकी हम पॉइंट्स देखिए क्या क्या हमको चेक करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, ट्रांजिट मिक्सचर शुड बी फिजिकली इन गुड कंडीशन, यानी जो ट्रांजिट मिक्सचर है वो फिजिकली गुड कंडीशन में होना चाहिए। अगर ये यस है तो हम यहाँ पे यस लिख देंगे, और नहीं है तो नो लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट है नो डैमेज इन टायर, बोल्ट, क्रैक्स, कट्स एंड एयर प्रेशर एटसेट्रा, यानी जो टायर है ट्रांजिट मिक्सचर का उसमें किसी भी टाइप का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, यानी कि बोल्ट्स में या कोई क्रैक हो, कट्स हो या एयर प्रेशर वगैरह कम नहीं होना चाहिए। ये हमें चेक कर लेना, अगर यस है तो यस और नो है तो नो हम यहाँ पे लिख देंगे। थर्ड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी रिटेन, यानी व्हीकल का जो ट्रांजिट मिक्सचर है हमारा उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर रिटेन होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, हेड एंड टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स आर इन वर्किंग कंडीशन, यानी जो ट्रांजिट मिक्सचर का हेड और टेल लाइट हो और इंडिकेटर्स हो वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। अगर है तो हम यहाँ पे यस फिल करेंगे, नहीं है तो नो लिख देंगे। फिफ्थ पॉइंट है साइड मिरर शुड बी इन गुड कंडीशन, यानी साइड मिरर्स गुड कंडीशन में होने चाहिए, टूटे फूटे डैमेज या मिसिंग नहीं होने चाहिए। अगर है तो यहाँ पे यस फिल कर देंगे, नहीं है तो नो फिल कर देंगे। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों, विंडशील्ड और ग्लास शुड बी इन प्रॉपर कंडीशन, यानी जो विंडशील्ड हो वो प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। है तो यस लिखेंगे, और नहीं है तो नो फिल कर देंगे। सेवन्थ है वाइपर शुड बी इन रनिंग कंडीशन, यानी जो विंडशील्ड के ऊपर वाइपर लगा हो वो रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर है तो हम यहाँ पे यस फिल करेंगे, नहीं है तो नो फिल करेंगे। एट्थ पॉइंट है रेड ट्रायंगल और रिफ्लेक्टिव टेप शुड बी फिक्स्ड इन फ्रंट ऑफ व्हीकल, यानी कि रेड ट्रायंगल या रिफ्लेक्टिव टेप व्हीकल के इन फ्रंट साइड में पेस्ट होना चाहिए। अगर है तो यस और नहीं है तो नो लिखेंगे। नाइन्थ पॉइंट है रोटेटरी पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंजन शुड बी कवर्ड विथ फिक्स गार्ड, यानी जो सेकेंडरी इंजन लगा होता है पीछे साइड में उसका जो रोटेटरी पार्ट हो वो प्रॉपरली फिक्स गार्ड से कवर होने चाहिए। टेंथ पॉइंट है रोटेटिंग पार्ट ऑफ गियर बॉक्स शुड बी कवर्ड बाय फिक्स गार्ड, यानी गियर बॉक्स का भी जो रोटेटिंग पार्ट हो वो फिक्स गार्ड से कवर्ड होना चाहिए। है तो यस और नहीं है तो ये नो फिल कर देंगे। 11th पॉइंट है इनबिल्ट लेडर शुड बी प्रॉपर विथ सुटेबल गार्ड, यानी जो हमारा इनबिल्ट लेडर हो टीएम के ऊपर चढ़ने के लिए वो प्रॉपर हो और सुटेबल गार्ड के साथ होना चाहिए। 12th पॉइंट है फ्रंट एंड रिवर्स ऑन, यानी जो व्हीकल हमारा ट्रांजिट मिक्सचर है उसका फ्रंट और रिवर्स ऑन वर्किंग कंडीशन में है तो यस फिल करेंगे, नहीं है तो नो फिल करेंगे। 13th पॉइंट है दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर इन ऑपरेटर केबिन, यानी जो ऑपरेटर का केबिन है वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है या नहीं, है तो यस और नहीं है तो नो फिल कर देंगे। नेक्स्ट 14th नंबर पॉइंट है ऑपरेटर हैव वैलिड एंड सुटेबल लाइसेंस, यानी जो ऑपरेटर है उसको ट्रांजिट मिक्सचर को ऑपरेट करने के लिए वैलिड और सुटेबल लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। 15th पॉइंट है फर्स्ट एड किट शुड बी अवेलेबल, यानी ट्रांजिट मिक्सचर के अंदर फर्स्ट एड किट अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नॉर्मल ब्रेक एंड इमरजेंसी ब्रेक और हैंड ब्रेक शुड बी इन फंक्शनल एंड ऑपरेशनल कंडीशन, यानी जो नॉर्मल ब्रेक हो वो और इमरजेंसी ब्रेक दोनों के दोनों फंक्शनल होने चाहिए। और सबसे लास्ट में देखें दोस्तों तो नीचे में है इंस्पेक्शन बाय पी&एम नेम एंड सिग्नेचर, एंड जो पर्सन पी&एम से इंस्पेक्शन कर रहा है उसका नेम और सिग्नेचर, और नेक्स्ट है इंस्पेक्शन बाय ईएचएस, यानी जो ईएचएस डिपार्टमेंट से इंस्पेक्शन कर रहा है उसका नेम एंड सिग्नेचर। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।